इस वीडियो में एक ऐसा शेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा शेयर देखने की कोशिश करेंगे जो जब से आईपीओ आया है तब से डाउनफॉल में है। तो क्या जो स्टेटमेंट है स्टॉक मार्केट में कि हमको गिरते हुए स्टॉक्स को नहीं ढूंढना चाहिए, उनको नहीं पकड़ना चाहिए, वी शुड नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ, क्या ये स्टेटमेंट 100% सही है? क्या हमें वाकई गिरते हुए स्टॉक्स को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए? दोस्तों, मैं थोड़ा कॉन्ट्रारियन ट्रेडर हूं। मुझे लगता है कि जब बाजार में बहुत ज्यादा हल्ला हो किसी स्टॉक को लेने का, आपको उस समय उसको लेने से बचना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कितना हल्ला क्यों मचा हुआ है, क्योंकि हो सकता है वो पंप एंड डंप की स्टोरी हो सकता है वो प्लेसमेंट्स हो सकता है आपको माल चिपकाया जा रहा हो। वैसा ही अगर ऐसी स्टोरी चल रही है कि जहां कहा जाए इस स्टॉक से बाहर हो जाइए, इसमें पैसा नहीं लगाना, वहां पे हो सकता है कोई टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी हो। देखो, टेक्निकली और फंडामेंटली दो चीजें होती है। फंडामेंटली स्टॉक में हमें ये पता लगता है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या कह रही हैं, उसकी सेल्स क्या है, सब चीजें हैं। वहां से हमें समझ में आता है कि फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के, स्टॉक में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अगर हम साथ में टेक्निकल्स को ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस वीडियो को प्योरली मैंने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बनाया, जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक को देखेंगे जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको टेक्निकली हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। शायद उसमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड हो सकता है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग आपको डिसीजन नहीं दे रहा हूं, बट लर्निंग के साथ साथ में हम साथ में एक और एग्जांपल देखेंगे जो मैंने बहुत टाइम पहले अपने ट्रेडिंग रूम में पेड मेंबर्स के साथ में शेयर किया था, जहां पे मैंने उस शेयर को, जब पूरी मीडिया हाउसेज उसके अगेंस्ट थी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब उस स्टॉक के अगेंस्ट थी, वहां मैंने उस स्टॉक को प्रेडिक्ट किया था और वहां से उसने जबरदस्त रैली दी। मैंने वहां पे प्रेडिक्शन की थी वो स्टॉक डबल हो सकता है, वो स्टॉक डबल हुआ। एक और स्टॉक देखेंगे जो मैंने कहा था कहीं 800 रुपए के आसपास में था और 1200 रुपए तक जाने की, मतलब 50% की एक बढ़िया सी हॉपिंग रिटर्न्स एक्सपेक्टेड थी, उसको भी देखेंगे क्या वैसा हुआ। तीसरा ये स्टॉक जिसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, ये देखें क्या इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो प्लीज अपनी स्टडी करने के बाद, अपनी एनालिसिस करने के बाद, अपना दिमाग लगाने के बाद ही किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग डिसीजन लीजिएगा। प्लीज इस वीडियो को लर्निंग और एजुकेशन पर्पज के लिए ही समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होता है कि अगर आप सोचेंगे लास्ट तक देख लूं कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो स्टॉक का नाम मैं आपको अभी बता देता हूं। स्टॉक का नाम है नायका। आप चाहे तो वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं क्या नायका में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना और देखना कि मैंने वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे, प्योर टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन स्टॉक्स को, जिन दो स्टॉक की बात कर रहा हूं, वो जो इसमें डिस्कस करने वाले वो कौन से स्टॉक थे, कितना रिटर्न्स उन्होंने दिया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो पास्ट में हुआ फ्यूचर में भी होगा, बट यस, स्टडी जरूर होनी चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस को बनाने में, स्टॉक्स को सर्च करने में, एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लगती है, एक जिम्मेदारी का काम है। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक प्रेस करके आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट कम से कम 1000 रहेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस शेयर की बात करूं। शेयर तो बता ही दिया है, नायका, पर क्यों बताया? नायका पे जाने से पहले उन दो स्टॉक्स पे चलते जहां पहले भी एनालिसिस फिट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर में। दोस्तों, पहला शेयर है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम एक ऐसा शेयर है, जब आईपीओ आया, आईपीओ से ही वो शेयर खराब हो गया था। टेक्निकली बहुत ही खराब परफॉर्मेंस उसने दी थी। वहीं आज से कुछ महीने पहले मैंने लाइव ट्रेडिंग रूम में उसको बिल्कुल बॉटम पे फाइंड आउट किया। बॉटम पे 441 का जब बॉटम बना था, ये देखिए हम यहां मार्क करते हैं, ये एक बॉटम बना था 444 का, 435 के आसपास बॉटम बना था, 444 पे हमने इसको कैच किया। यहां पे हुआ क्या था समझ के देखिए, एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था। कंपनी चल रही है, आपके सबके फोन में पेटीएम है। पेटीएम पहले चार्जेस नहीं लेता था, सब कुछ आपको ये कैशबैक मिल रहा है, वो अवार्ड्स मिल रहे हैं, कंपनी लॉसेज में दिखाई दे रही थी, सब समझ में आता है। कंपनी के मैनेजमेंट से एक स्टेटमेंट सामने आती है कि वो शेयर को बायबैक करना चाहते हैं और 800 रुपए के आसपास का उन्होंने बायबैक का टारगेट दिया। सबको लगा मीडिया हाउसेस पे ये नहीं पॉसिबल है, मिस्टर शर्मा ये करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। बट मैनेजमेंट जब आईपीओ लेके आती है, हो सकता है कंपनी लॉसेज में रही हो। पहले मैंने इस वीडियो में कहा था आपको दो शेयर डिस्कस करने वाला हूं, अब मैं एक और शेयर का नाम डालने वाला हूं जो रहेगा जोमेटो। जोमेटो भी एक ऐसा आईपीओ रहा, पेटीएम भी एक ऐसा आईपीओ रहा जिसने फेल किया। फेल होने के बावजूद सोचिए, लोग हाई पे अटके होंगे, हमने 441 के ब्रेकआउट पे उसको पकड़ा। ये मैंने ट्वीट करके ट्विटर पे और बहुत जगह मैंने इसकी आपको प्रूफ दिए थे कि इसको आपको लेना चाहिए। ये स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और यहां से ये स्टॉक ब्रेकआउट करते 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 जबरदस्त आज 913 रुपए का हाई लगा चुका है। कितने महीने में देखिए, नवंबर 2022 से लेके जून 2023, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 महीने। 8 महीने में कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लास, कोई भी एसेट क्लास आपका पैसा डबल नहीं कर सकती, सिर्फ शेयर बाजार कर सकता है। शेयर बाजार में करने का दम है, क्योंकि शेयर बाजार है प्योर पैसे का खेल। यहां पे बिजनेसेस लिस्ट होते हैं, यहां कोई सट्टा नहीं मारा जाता है। तो पहला शेयर है पेटीएम। दूसरा स्टॉक है इस लिस्ट में टानला। देखिए, टानला एक ऐसा स्टॉक है जहां पे कंपनी ने कहा कि भाई हम इसको बायबैक करेंगे 1200 रुपए के भाव पे। ये स्टॉक को हमने 600 रुपए के आसपास में पकड़ा था और देखिए 600 रुपए के आसपास से जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक किया था, यहां से
इस पोर्शन से जब ये स्टॉक भागा है तो यहां से स्टॉक ने 1090 का हाई लगा दिया। तो क्या बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए? क्या ये फॉलिंग नाइफ नहीं था? क्या ये शेयर लगातार गिर नहीं रहा था? इसके ऊपर मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बना के दी थी, अपने चैनल के ऊपर जाके देखिए, पूरी वीडियो अवेलेबल है तालना प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। यहां पे स्टॉक ने भी यहां से 600 रुपए से भाव बढ़ के 1100 रुपए का भाव, जबरदस्त 40% की रिटर्न से कितने दिनों के अंदर में देखिए, ये तो इसी साल की बात है, अप्रैल से लेकर जून, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जबरदस्त रिटर्न है। तीसरा शेयर इस कड़ी में रहा जोमेटो। इस वीडियो का पर्पज आपको ये समझाना क्या फॉलिंग नाइफ्स को कैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जोमेटो एक ऐसी फूड डिलीवरी आईपीओ थी जो खराब हुई, लिस्टिंग के बाद से ही भाव गिरता चला गया, लगातार गिरता चला गया। 56 पे इसका ब्रेकआउट था। 56 के ब्रेकआउट पे मैंने बहुत ही क्लियरली आप लोगों को कहा था ये ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट हो गया है। 56 से इसने हाई लगा दिया 80 रुपीज का। इतना रिटर्न है 30 रुपीज, 60% का रिटर्न कितने दिनों में? मई से लेके जून, एक महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक 60% चल चुका है। आप सोच के देखिए। अब इस कड़ी में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक भी चलने वाला, मैं बात कर रहा हूं नायका की। नायका एक ऐसी कंपनी है, चलो कंपनी को समझने से पहले इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, जो आप समझते हैं कि लेडीज से जुड़ा हुआ आइटम है। सभी के सभी इनके पास में मेकअप है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, अप्लायंसेस है, बाथ एंड बॉडी आइटम्स हैं और मॉम बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में काम करती है। नायका फैशंस में भी ध्यान रखना, नायका फैशंस में भी है, सिर्फ ब्यूटी पे काम नहीं करिए, ब्यूटी एडवाइसेस का काम भी करती है। एक कंपनी जो रिसेंटली आईपीओ लेके आई, एक बिजनेस करती है, चलती हुई कंपनी है, जगह जगह धंधा है, जगह जगह स्टोर्स हैं। अगर जाके देखेंगे तो ये देखिए, सब स्किनर.इन के ऊपर जाके देखेंगे कंपनी के, आपके फंडामेंटल्स आपको शायद सही नहीं दिखाई देते हो। 42,000 करोड़ की कंपनी है, 750 करोड़ के आसपास के इसके कर्जे हैं, बिल्कुल मैनेजेबल है, कोई इश्यूज ही नहीं है। इतनी बड़ी इक्विटी के अगेंस्ट में इतनी बड़ी डेट मैटर ही नहीं करती, आप समझ के देखिए। अब कहानी क्या है? फंडामेंटली हो सकता है आपको देखिए 5% का आरओई 1% का है, खराब हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए नायका इज द लार्जेस्ट स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड प्रोडक्ट सोल्ड इन FY21। मतलब कंपनी का जो पर्सनल केयर का बिजनेस है वो 90% वहीं से आता है। और कंपनी नेशनल काम नहीं करती, इंटरनेशनल भी काम करती है। पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपके पब्लिक डोमेन में ये फिगर्स अवेलेबल हैं, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बात करने वाले प्योर टेक्निकल्स की। यहाँ पे अगर डेली चार्ट के ऊपर देखें तो नायका ने एक ब्रेकआउट दिया है। ये बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, गाइस, समझना है इस बात को। यहाँ पे एक डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो मेरे हिसाब से जो भी पोजीशनल ट्रेड करना चाहता है या जो पोजीशंस अगर मुझे बनानी है, तो मैं यहाँ पे 132 रुपीज का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बैठूंगा। और रिट्रेसमेंट अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, फर्स्ट पुल बैक कुड बी अराउंड 23% रिट्रेसमेंट विच इज 188, सेकंड हो सकता है 234 रुपए जो 38% के आसपास आएगा। देन रहेगा 50% ऑफ द मूव विच विल बी 270। ये तो हो सकने की संभावना है। स्टॉप लॉस कितना है यार? स्टॉप लॉस जरा सा है, 148 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 132, 16 रुपए का स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं झेल सकता तो मुझे किसी स्टॉक को स्टडी करना ही नहीं चाहिए। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मंथली चार्ट के ऊपर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी चीज वो है ये ब्रेकआउट इज विद द वॉल्यूम्स। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ब्रेकआउट इज विद दी वॉल्यूम्स, और अभी ये ब्रेकआउट को सस्टेन करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। तो मुझे इसमें 15-16 रुपए का रिस्क लेने में कोई भी एतराज नहीं है। आप अपना डिसीजन लीजिएगा। मुझे लगता था आपको एक ऐसा शेयर जरूर ढूंढ के दूं ताकि आपको अपनी स्टडी में हेल्प मिले। इस वीडियो में हमने 4 शेयर की डिस्कशन की है। फर्स्ट जोमेटो रहा, फिर हमारा टालना प्लेटफॉर्म्स रहा, और हमारा नायका उस कड़ी में शामिल हो जाता है, और पेटीएम ने हमें पहले ही सरप्राइज करके रखा है। ऐसा नहीं है कि धंधे रातों रात खराब हो जाते हैं। जो खराब धंधे होते हैं उसको मैनेजमेंट सही करने की कोशिश करती है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि नायका चलेगी ही चलेगी, कुछ नहीं मालूम है। बट क्या नायका कुछ सोच के तो बिजनेस में आई होगी? क्या नायका ने लिस्टिंग सिर्फ बाजार से पैसा उठा के गायब हो जाने के लिए आई थी? अगर ऐसा है तो कंपनी के अगेंस्ट में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो सकता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको पकड़ा जा सकता है। बट उसके लिए मैं 15-16 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूँ यार। ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, स्विंग इन्वेस्टर हूँ, तो मैं 15-16 रुपए का निवेश का रिस्क क्यों नहीं ले सकता? यहाँ पे इतना सा रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। अब बाकी अल्लाह मालिक है ना, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कुछ शायद आई ओपनर रहा हो कि गिरते हुए स्टॉक्स को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए। फॉलिंग नाइफ्स कैन समटाइम्स बी वेरी हाईली रिवॉर्डिंग। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके आगे बढ़ना, और दोस्तों शेयर जरूर करना, क्योंकि नॉलेज पे सबका अधिकार है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में आपकी हैंड होल्डिंग आपको समझाया जाए कि बाजार का ट्रेंड क्या है, किस ट्रेंड में ट्रेड लेना है, कॉल कहां लेनी है, पुट कहां लेनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की पुट को राइट करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, हाउ टू टाइम द मार्केट्स, हाउ टू टेक अ ट्रेड लाइव ड्यूरिंग द मार्केट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 9 से 11 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली लाइव सेशंस होते हैं, डेली की डेली बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं होती, बट यस आपका ब्रेन वॉशिंग जरूर होता है
वहां आपको ये समझाया जाएगा कि बाजार में अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे, थाली के बैंगन बनेंगे, तो बाजार में पैसे बनने ही बनने हैं। नहीं तो क्या दुनिया भर के लोग आते हैं, पैसा लेके आएंगे, अकाउंट खोलेंगे और कभी ना कभी गायब हो जाते हैं। तो अगर आपको करियर बनाना है, आपको बाजार को समझना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लर्निंग जो लाखों रुपए क्लासेस में नहीं मिलेगी, तो 9 से 11 डेली मेरे साथ जुड़िए। सिर्फ 2 घंटे में पूरे दिन की कमाई गारंटेड है। बाय, सी यू।